Hello everyone. Today we are going to continue our exercise 8.4. ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है बेटा. हमने 8.4 के 2 क्वेश्चंस कर लिए थे. थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं. तो बेटा ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन. साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73. इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, इवेल्युएट करके इसकी वैल्यू निकालनी. तो बेटा हमने 8.3 एक्सरसाइज में प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि हम कोई दो एंगल चूज करते हैं जिनका सम 90 होता है. उनमें से एक को हम एज इट इज रखते हैं, सेकंड वाले को चेंज कर लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे भी हम सेम काम करेंगे. 63 और 27 दोनों का सम बेटा कितना हो जाता है 90. तो इन दोनों में से हम एक को चेंज कर लेंगे और दूसरे को एज इट इज रखेंगे. तो मान लीजिए कि हमने साइन 63 को एज इट इज रखा, सेकेंड वाले को बेटा हम चेंज कर रहे हैं. तो साइन थीटा जो है वो बेटा किस में चेंज हो जाता है हमारा, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा होता है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, कोस, साइन को हमने चेंज कर दिया कोस में, स्क्वायर है वो हमारा एज इट इज रहेगा और ये क्या हो जाएगा बेटा 90 माइनस 27. सेम काम नीचे होगा. इसको हमने मान लीजिए एज इट इज रखा, कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस को बेटा हम किस में चेंज कर सकते हैं, साइन में. तो कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा. ठीक है बेटा, तो इसको भी चेंज करेंगे, साइन स्क्वायर एज इट इज रहेगा और ये हो जाएगा 90 माइनस 73. अब देखिए बेटा ऊपर वाली चीज क्या है हमारी, साइन स्क्वायर 63, ये क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर 90 में से 27 को बेटा माइनस किया तो क्या हो जाएगा 63 अपॉन ये एज इट इज प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर 70. अब देखिए बेटा कल ही लास्ट क्लास में ही हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा 1. इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन लागू होती है, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एंगल जो है वो सेम होना चाहिए. तो हम अपनी क्वेश्चन पे देखते हैं, साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, एंगल भी दोनों में सेम है 63. सेम चीज नीचे है 17. तो ऊपर वाली टर्म भी 1 बन जाएगी और नीचे वाली भी 1/1 मीन्स बेटा 1. तो बेटा हमारा आंसर क्या आ गया 1. ठीक है, ये है बेटा हमारा सेकंड पार्ट जिसमें कह रहा है साइन 25 कोस 65 प्लस कोस 25 साइन 65. अगर हम बेटा ध्यान दें तो 25 65 का सम कितना होता है 90. तो हम दोनों में से एक को एज इट इज रखेंगे और एक को चेंज कर लेंगे. तो मान लीजिए हमने साइन 25 को एज इट इज रखा है, कोस को हम चेंज कर रहे हैं. तो बेटा कोस क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा मीन्स 65 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा कोस 25 और साइन को हमने चेंज किया तो कोस 90 माइनस 65. ध्यान देने की बात बेटा ये है कि अगर हमने यहाँ पे दोनों को साइन में चेंज किया है तो यहाँ पे हमारे दोनों कोस में होने चाहिए, अदरवाइज हम आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर पाएंगे. तो दो टर्म्स है, दोनों में से एक चीज को हम साइन में रखेंगे और एक चीज को कोस में रखेंगे. वो आपकी चॉइस है कि आप पहले वाले को साइन बनाना चाहते हो या कोस बनाना चाहते हो. ठीक है बेटा, तो यहाँ से क्या आ गया साइन 25 एज इट इज है, यहाँ से भी क्या आ जाएगा 90 माइनस 65 दैट मीन्स साइन 25 अगेन प्लस यहाँ से क्या है बेटा कोस 25, इधर से माइनस करेंगे तो अगेन बेटा क्या आ जाएगा कोस 25. साइन 25 इंटू साइन 25 इज बेटा साइन स्क्वायर 25 हो जाएगा. यहाँ से कोस 25 कोस 25 तो बेटा ये क्या हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर 25. अब देखिए बेटा हमने आइडेंटिटी पढ़ी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. सो साइन स्क्वायर थीटा, थीटा मीन्स 25, कोस स्क्वायर थीटा, थीटा मीन्स 25. एंगल हमारा सेम है तो आइडेंटिटी अप्लाई होगी. तो बेटा ये कितना आ जाएगा 1. ठीक है, ये बेटा हमारा थर्ड क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप का है जिसमें हमें 4 ऑप्शन गिवन है, किसी एक को हमें करेक्ट बताना है. तो फर्स्ट पार्ट है बेटा हमारा 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है अगर हमें आइडेंटिटीज याद है तो. हमने बेटा एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ए होता है. तो बेटा अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो 10 स्क्वायर ए को अगर मैं उधर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा
सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो बेटा सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल आ गया? 1 के। अब हम क्वेश्चन में देखें तो 9 एक्स्ट्रा है, 9 को हम कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से क्या बचा? सीकेंड स्क्वायर ए, यहाँ से क्या बचा बेटा? 10 स्क्वायर ए। सीकेंड स्क्वायर ए में से 10 स्क्वायर ए को माइनस किया तो कितना आएगा बेटा? 1। तो 9 इंटू 1 क्या बन जाएगा? 9। तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा? 9। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है बेटा इसका 1 + 10 प्लस सीकेंड, सेकेंड ब्रैकेट में है 1 + कोट प्लस कोसेक, माइनस है सॉरी। ठीक है बेटा, तो यूजुअली हम क्या करते हैं बेटा, पूरे क्वेश्चन को साइन और कोस में ब्रेक कर लेते हैं ताकि हमारी जो कैलकुलेशन पार्ट है वो इजी हो जाए, क्योंकि हर चीज़ को हम साइन कोस में इजीली ब्रेक कर सकते हैं और उनके फॉर्मूले भी थोड़े इजी होते हैं, मतलब जल्दी लर्न हो जाते हैं हमें। तो पहले हम इनको साइन कोस में ब्रेक कर लेते हैं। तो क्या जाएगा बेटा? 1 + tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। सीकेंड को बेटा हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोस थीटा। यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 + कोट को हम क्या लिखेंगे बेटा? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोसिकेंड को क्या लिखेंगे बेटा? 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है बेटा, एलसीएम लेंगे इनका। एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा हमारा? कोस थीटा। यहाँ से कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। यहाँ से क्या जाएगा बेटा हमारा एलसीएम? साइन थीटा। क्या बचेगा? साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। ठीक है बेटा, नीचे वालों की अगर हम सेपरेट मल्टीप्लाई कर लें तो नीचे तो क्या हो जाएगा बेटा हमारा? साइन थीटा कोस थीटा। अब बचती है ऊपर की मल्टीप्लाई। ऊपर देखिए बेटा 3 टर्म यहाँ है, 3 टर्म यहाँ है, आपस में मल्टीप्लाई हम कराएंगे। टोटल कितने टर्म्स हो जाएंगे हमारे पास? 9 टर्म्स हो जाएंगी। तो फर्स्ट की मल्टीप्लाई हम कराएंगे बेटा फर्स्ट से, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। क्या हो जाएगा? कोस थीटा साइन थीटा। फर्स्ट की सेकेंड से कोस स्क्वायर थीटा, फर्स्ट की लास्ट से माइनस कोस थीटा, फिर साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। 1 की सबसे कराएंगे तो सारी टर्म्स बेटा हमारी एज इट इज रहेंगी। तो प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा और माइनस 1। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं कौन सी चीजें कैंसिल हो रही हैं, कौन सी बच रही हैं। तो जो जो हमारे पास कैंसिल होने वाला है उसे हम कैंसिल कर देंगे। तो अगर हम ध्यान दें बेटा तो यहाँ पे माइनस कोस थीटा है और यहाँ पे प्लस कोस थीटा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो इस टर्म से ये टर्म कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन थीटा है, यहाँ पे प्लस साइन थीटा है, तो इनको भी हम कैंसिल कर देते हैं। लाइनिंग मैंने इस हिसाब से लगाई है कि आपको पता रहे कि हमने किससे किसको कैंसिल किया। सिंगल लाइन वाला सिंगल लाइन से, डबल लाइन का डबल लाइन से। अब देखिए बेटा कोस स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है। आइडेंटिटी क्या कहती है? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। तो इन दोनों टर्म्स को ऐड करने पे क्या आएगा बेटा? 1। ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1, ये चीजें भी कैसे हो जाएंगी बेटा? कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, 3 लाइन लगा लेते हैं इन पे। ओके, अब क्या बचा बेटा हमारे पास? कोस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, और तो कोई टर्म बची नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कोस थीटा, और अपॉन में भी क्या चल रहा है बेटा? साइन थीटा कोस थीटा। कोस से कोस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, आंसर बेटा कितना आ जाएगा हमारा? 2। ठीक है बेटा, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। सबसे पहले जो भी गिवन टर्म्स हैं उनको साइन और कोस में ब्रेक कर लीजिए। अगर हम एलसीएम ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाती है। तो हमने एलसीएम ले लिया मल्टीप्लिकेशन की, ये टर्म्स आई, जो कैंसिल हुआ उसे हमने कैंसिल कर दिया, तो जो बच गया वो आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ये है बेटा हमारा थर्ड पार्ट, जिसमें कह रहा है कि सीकेंट ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, और इसको सॉल्व करना है। तो हमने तो क्या पढ़ा है बेटा? जो भी हमें गिवन है उसको साइन और कोस में ब्रेक कर लेंगे, तो इन्हें भी करेंगे
सीकेंट क्या हो जाएगा बेटा हमारा 1 अपॉन कोस ए, टेन क्या हो जाएगा साइन ए अपॉन कोस ए। यहां से क्या हो गया बेटा 1 माइनस साइन ए। अब देखिए इनका हम एलसीएम ले सकते हैं बेटा, तो इनका हमने एलसीएम ले लिया कोस ए, यहां से क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और यहां से 1 माइनस साइन ए। अब देखो बेटा ध्यान से, ये बन गया हमारा a प्लस बी और ये बन गया a माइनस बी, जो कि क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन कोस बी। अब बेटा हमने आइडेंटिटी पढ़ी है कि साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a कितना होता है 1। आइडेंटिटी एक्सप्लेन करते टाइम बेटा मैंने आपको बताया था साइन को हम उधर भी ले जा सकते हैं, तो कोस स्क्वायर ए को हम कभी कभी क्या यूज करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं बेटा कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हमने लिखा कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। एक कोस से एक कोस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा कोस ए। ठीक है बेटा, लास्ट पार्ट है इसका, बहुत ही सिंपल सा है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा या ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बेटा हमने डायरेक्टली आइडेंटिटी पढ़ी है, क्या होता है सीकेंट स्क्वायर ए। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर ए। इनको हम चेंज कर सकते हैं, साइन कोस में क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर मतलब 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, कोसेकेंट मतलब 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। 4 बार अपॉन में है, ये चला जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। और साइन अपॉन कोस क्या होता है बेटा 10, तो ये हो जाएगा हमारा 10 स्क्वायर ए। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो एमसीक्यू टाइप का था, और इसके ऑप्शंस आप देख लेना जो भी हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमें कह रहा है कोसेकेंट थीटा माइन। सबसे पहली तो बात ये है बेटा, ये प्रूव करने वाले क्वेश्चंस हैं, एलएचएस आरएचएस दोनों को इक्वल दिखाना है। तो वो हमारी चॉइस होती है बेटा कि हम एलएचएस को लेके आरएचएस लाना चाहते हैं या आरएचएस को लेके एलएचएस। हम प्रेफर उसको करते हैं जो बड़ी साइड होती है, क्योंकि जो चीज़ बड़ी है उसको काट पीट के छोटा बनाना थोड़ा इजी पड़ता है, जबकि छोटी चीज़ को खींच के बड़ा बनाना थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो हम उसको चूज करते हैं जो बड़ी है, और अगर हमें दोनों चीज़ें लगभग सेम मिले तो हमारी चॉइस है कि हम कौन से को लेके उसे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। आप एलएचएस लेके आरएचएस लाओगी तो भी आपका क्वेश्चन सही है, आरएचएस को प्रूव करके एलएचएस लाओगे तो भी आपका क्वेश्चन सही है, और आप थोड़ी सी एलएचएस को सॉल्व कर लो, थोड़ा आरएचएस को सॉल्व कर लो और दोनों के आंसर को सेम ला दो तो भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। एज यू विश, जैसे भी आप करना चाहो आपका क्वेश्चन करेक्ट होगा, अगर आपकी एलएचएस और आरएचएस दोनों सेम आ जाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा एलएचएस से। तो हमने एलएचएस को सिंप्लीफाई करना स्टार्ट किया। होल स्क्वायर है, हम होल स्क्वायर देख पा रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि अंदर कोसिकेंट है कोट है, तो हम जनरली क्या करते हैं इनको साइन और कोस में ब्रेक कर लेते हैं। तो हम अभी भी यही करेंगे। कोसिकेंट क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन साइन थीटा, कोट क्या हो जाएगा बेटा हमारा कोस अपॉन साइन, इसका होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो देखिए अब इन दोनों का हम एलसीएम ले सकते हैं, क्या हो जाएगा साइन थीटा, और यहां से क्या आएगा बेटा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए बेटा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर साइन थीटा। अब हम आरएचएस को देखते हैं। आरएचएस में हमें क्या चाहिए 1 माइनस कोस थीटा, लगभग आ गया है, लेकिन हमें सिंगल एक टर्म चाहिए, यहाँ पे 2 टर्म आ रही है। हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, हमने आइडेंटिटी पढ़ी कि साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हम अप्लाई कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। क्या आ जाएगा बेटा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए नीचे क्या आ गया, इसको 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बेटा कौन सी आइडेंटिटी लगा देंगे हम, ए माइनस बी ए प्लस बी।
क्या बन जाएगा ये 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी मीन्स 1 प्लस कोस थीटा, a माइनस बी मतलब 1 माइनस कोस थीटा। अब देखिए बेटा ये सेम टर्म है तो एक टर्म से a कैंसिल हो जाएगी और बचा हुआ हमारा आंसर आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, और वही बेटा हमें चाहिए थी तो ये आ जाएगी हमारी RHS। ठीक है बेटा, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये है बेटा हमारा सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हम देख पा रहे हैं कि LHS है वो काफी बड़ी है और RHS छोटी सी है, तो हम किसको सॉल्व करना पसंद करेंगे, LHS को। तो हमने LHS ली। अब हम इंडिविजुअली अगर देखें तो कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन है, हम कुछ भी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, ना कोई आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं ना कुछ और ऑलरेडी ये साइन और कोस में ही गिवन है। लेकिन दो टर्म्स है फ्रैक्शन में तो हम एलसीएम जरूर ले सकते हैं। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे एलसीएम, क्या आ जाएगा बेटा 1 प्लस साइन ए और यहाँ से क्या आ जाएगा कोस ए। अब देखिए बेटा 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, कोस ए इंटू कोस ए क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। सेम कोस से कोस कैंसिल, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा बेटा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन करेंगे हम, तो क्या होगा बेटा कोस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अपॉन में इसको हमने एज इट इज रखा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब देखिए बेटा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाता है बेटा 1, और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, चलो पहले लिख लेते हैं 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन यहाँ से क्या है बेटा 1 प्लस साइन ए और इंटू में कोस ए। ठीक है, अब 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन यहाँ पे क्या रहेगा बेटा हमारा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। 2 को बेटा हम कॉमन निकाल लेंगे, ऊपर से क्या बचेगा यहाँ से 1 और यहाँ से साइन ए, नीचे क्या है बेटा जो है वो एज इट इज रखेंगे हम 1 प्लस साइन ए इंटू कोस। अब देखिए बेटा एक फैक्टर हमारा कैंसिल हो रहा है, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए हो गया कैंसिल, 1 अपॉन कोस को हम क्या लिख सकते हैं बेटा सीकेंड, तो ये क्या हो जाएगा 2 सीकेंड ए, और यही बेटा हमें चाहिए था। ये है बेटा हमारा थर्ड पार्ट। इसमें भी हमें कुछ LHS बड़ी लग रही है RHS के कंपैरिजन में, तो हम LHS को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो LHS ली बेटा हमने देखा कि हम क्या करते हैं साइन कोस में इनको ब्रेक कर लेते हैं, तो हम सबसे पहला काम यही करेंगे, इनको साइन कोस में ब्रेक कर लेंगे। तो tan थीटा को बेटा हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोट है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा कोस अपॉन साइन। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है बेटा, 4 बार अपॉन में है, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, लेकिन नीचे वाली टर्म का पहले एलसीएम लेना होगा। तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से साइन थीटा हमारा एज इट इज, ये कोस थीटा भी एज इट इज ऊपर वाली टर्म से, नीचे से क्या आ जाएगा बेटा एलसीएम हमारा साइन थीटा, साइन थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है बेटा, सेम चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा हमारा एज इट इज रहेगा बेटा, यहाँ से क्या आ जाएगा एलसीएम कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है बेटा, अब देखिए 4 बार अपॉन में चीजें हैं, तो लास्ट वाली फर्स्ट के साथ आ जाएगी और थर्ड वाली सेकंड के साथ। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या हो जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। सेम इसमें कोस थीटा इंटू कोस थीटा, फोर्थ टर्म जाएगी फर्स्ट के साथ, तो कोस इंटू कोस क्या हो जाएगा बेटा
कोस स्क्वायर थीटा अपॉन, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी साइन थीटा। अच्छा बेटा अब देखिए, यहाँ पे है कोस थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ पे है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, दोनों टर्म लगभग सेम है, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है। तो क्या हम माइनस कॉमन निकाल सकते हैं? इसी स्टेप में हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो माइनस को अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो प्लस इंटू माइनस, ये क्या बन जाएगा बेटा हमारा माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये काम बेटा हमने इसलिए किया है क्योंकि आगे हमें एलसीएम की जरूरत पड़ेगी। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा दोनों टर्म्स अगर हमारी सेम है तो हम एलसीएम इजीली ले पाएंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं आगे। एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा तो कॉमन टर्म है, यहाँ से एक साइन थीटा एक्स्ट्रा है, यहाँ से एक कोस थीटा एक्स्ट्रा है, तो ये सारी चीजें एलसीएम में आ जाएंगी। साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तीन टर्म है बेटा, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, तीनों मल्टीप्लाई में। अब देखिए कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से ही कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या साइन थीटा। साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बेटा साइन क्यूब थीटा माइनस, साइन से साइन कैंसिल, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से ये भी कैंसिल, बचेगा क्या कोस, कोस इंटू कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा कोस क्यूब थीटा। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मैं ऊपर लिख देती हूँ स्पेस कम है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है बेटा वो क्या हो जाएगा हमारा ए माइनस बी, आइडेंटिटी है जो आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है बेटा, तो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दैट मीन्स ए क्या है बेटा हमारा साइन थीटा, बी क्या है कोस थीटा, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा और इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, अपॉन में ये सारी चीजें चल रही हैं हमारी, साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखिए बेटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा ऊपर भी है नीचे भी है, तो हम दोनों टर्म्स को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा बेटा हमारा कैंसिल हो गया है, तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अगेन बेटा आइडेंटिटी से ये कितना हो जाएगा 1, सो 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। अब आंसर पे चलते हैं, हमें चाहिए 1 प्लस सीकेंट और कोसिकेंट, तो इनको सेपरेट कर देते हैं। तो क्या आएगा बेटा 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 अपॉन साइन क्या बन जाएगा बेटा कोसिकेंट, 1 अपॉन कोस क्या बन जाएगा बेटा सीकेंट, और प्लस में क्या आ जाएगा 1, और यही चीज हमें चाहिए। कई बार आप लोग इसको भूल जाते हो कि ये तो कैंसिल हो गया खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ बेटा, ये चीजें कैंसिल हो गई, इसका मतलब ये 1 छोड़ के गई है यहाँ पे, तो इसका प्लस में 1 रहेगा, और यही क्या आ जाएगी बेटा हमारी RHS। ये है बेटा हमारा नेक्स्ट पार्ट 4th, इसमें भी हम LHS को स्टार्ट करते हैं बेटा। तो LHS हमने ली, LHS हमारी सीकेंट में है, सीकेंट में है और हमें आंसर चाहिए साइन कोस में, तो हम इसको कोस में चेंज कर लेते हैं। तो 1 प्लस सीकेंट को हम क्या लिखेंगे बेटा 1 अपॉन कोस ए, और यहाँ से भी क्या आ जाएगा बेटा 1 अपॉन कोस ए। ठीक है, ऊपर हमने एलसीएम लिया तो क्या आएगा बेटा कोस ए, और यहाँ से कोस ए प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन कोस ए। 4 बार चीजें बेटा अपॉन में आ गई, तो 4th वाली इधर जाएगी, 3rd वाली इधर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोस ए अपॉन कोस ए, और ये वाला कोस बेटा ऊपर चला जाएगा, तो इंटू में क्या हो जाएगा कोस ए, कोस ए से कोस ए कैंसिल, तो क्या हो गया 1 प्लस कोस ए। आगे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन टिपिकल हो रहा है क्योंकि ना तो फ्रैक्शन में टर्म्स है ना स्क्वायर है, कुछ भी नहीं, कुछ मल्टीप्लाई में नहीं है, तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना RHS को सिंप्लीफाई कर लिया जाए।
तो हम लेके चलते हैं बेटा अब RHS है हमारी साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस। ठीक है, साइन स्क्वायर ए की आइडेंटिटी होती है, क्या होती है बेटा, आइडेंटिटी से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा 1 माइनस कोस ए, आइडेंटिटी लगा दें हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस कोस। 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए बेटा हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस ए। LHS भी सिंप्लीफाई करके इतनी आई थी, RHS भी इतनी आई है, दैट मीन्स कि हमारी LHS है वो किसके इक्वल आ गई, RHS। ज़रूरी नहीं है बेटा कि आप इसी तरीके से करो जैसे मैंने आपको बताया है, आप इसको भी कंटिन्यू कर सकते हो। इसका हम कुछ नहीं कर सकते तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, जो फैक्टर हमें चाहिए उससे। हमें डिनोमिनेटर में चाहिए 1 माइनस कोस ए, तो हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले 1 माइनस कोस ए से, तो ऊपर बनेगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वहाँ से ये साइन स्क्वायर आ जाएगा और RHS आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो जैसा भी आपको इजी लगे आप वैसे क्वेश्चन को कंटिन्यू रख सकते हो। सिर्फ आपको किसी भी तरीके से घुमा फिरा के उल्टा सीधा जो भी आइडेंटिटीज हैं, जो भी फॉर्मूलेज हैं, सिर्फ करेक्ट चीज़ों को यूज करके किसी भी तरीके से हमें आंसर लेके आना। ठीक है बेटा, सो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की एक्सरसाइज को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप अपने इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को करते रहिए। जितना ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये छोटा होता दिखाई देगा। सो कीप लर्निंग, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।